क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं आपके मन में चलने वाले विचारों से जुड़ी होती हैं? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जिस चीज के बारे में आपने गहराई से सोचा, वही किसी ना किसी रूप में सच हो गई? यह कोई जादू नहीं है, यह आपके अवचेतन मन की शक्ति है। वही शक्ति जिसके बारे में इस किताब में विस्तार से बताया गया है। सोचिए, अगर आपका मन एक बगीचे की तरह है, तो आप हर दिन उसमें कौन से बीज बो रहे हैं? सकारात्मकता के बीज या नकारात्मकता के? जो बीज आप बोते हैं, वही फल आपको मिलता है। अगर आप डर, शक और चिंता बोते हैं, तो जीवन में दुख, असफलता और निराशा मिलेगी। लेकिन अगर आप विश्वास, उम्मीद और आत्मविश्वास बोते हैं, तो सफलता, स्वास्थ्य और शांति अपने आप आपकी ओर खींची चली आएगी। यह किताब हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारे अंदर दो मन होते हैं। एक होता है चेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, तर्क करता है, प्लान बनाता है, और दूसरा होता है अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे असली विश्वासों, डर और आदतों को नियंत्रित करता है। चेतन मन तो सिर्फ थोड़ी देर तक सक्रिय रहता है, लेकिन अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। यह बिना रुके, बिना थके हमारी जिंदगी की दिशा तय करता रहता है। अब जरा रुक कर सोचिए, जब आप बार बार अपने आप से कहते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बदकिस्मत हूं, तो आपका अवचेतन मन इन बातों को आदेश की तरह स्वीकार कर लेता है। फिर वह आपके चारों ओर ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जो आपकी सोच को सही साबित कर दें। इस तरह आप खुद ही अपने जीवन में बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने अवचेतन मन से सकारात्मक बात करें, उससे कहें कि मैं सक्षम हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं, तो वही शक्ति आपके लिए नए रास्ते खोलने लगेगी। आप जिन सपनों को असंभव मानते थे, वही धीरे धीरे हकीकत बन जाएंगे। दोस्तों, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन नॉलेज, यानी कल्पना ज्ञान से भी बड़ी है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने मन में किसी चीज की तस्वीर बनाते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी तस्वीर को साकार करने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियों को आकर्षित करना शुरू कर देता है। यह शक्ति सिर्फ अमीर या खास लोगों के पास नहीं है, यह शक्ति हर इंसान के पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे जान जाते हैं और अपनी जिंदगी बदल लेते हैं, जबकि बाकी लोग अनजाने में अपने ही नकारात्मक विचारों का शिकार बने रहते हैं। सोचिए, अगर आज से ही आप अपने अवचेतन मन की भाषा समझना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। सोचिए, अगर आप अपने डर को हटाकर विश्वास के बीज बोए, तो आपके सपने कैसे सच हो सकते हैं। यह किताब हमें यही सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन एक विशाल शक्ति है। यह हमें बीमार भी कर सकता है और स्वस्थ भी। यह हमें गरीब भी बना सकता है और अमीर भी। यह हमें दुखी भी कर सकता है और खुशहाल भी। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे किस दिशा में प्रोग्राम कर रहे हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, भाग्य सब कुछ तय करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। भाग्य वही है जो हम अपने अवचेतन मन में बार बार सोचते हैं। अगर आप खुद को बदकिस्मत मानते हैं, तो आपका अवचेतन मन वैसे ही हालात पैदा करेगा। और अगर आप खुद को सफल और भाग्यशाली मानते हैं, तो वही हकीकत बन जाएगी। तो आज इस किताब की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अपने अवचेतन मन में हर दिन कौन से बीज बो रहे हैं? डर और शक के, या विश्वास और उम्मीद के? यह सवाल छोटा है, लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी जिंदगी तय कर सकता है। याद रखिए, यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है। इसमें ऐसे असली उदाहरण और तकनीकें हैं जो आपको सिखाएंगी कि कैसे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। चाहे आप धन चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो, शांति चाहते हो, या रिश्तों में सुधार चाहते हो, इसका रास्ता आपके अवचेतन मन से होकर ही जाता है। और यही इस किताब का असली संदेश है। चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। पहला बड़ा सबक है, आपका मन ही आपकी वास्तविकता बनाता है। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यह कोई खाली वाक्य नहीं है, बल्कि गहरी सच्चाई है। जब आप अपने भीतर किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन
उसी को वास्तविकता में बदलने के लिए सक्रिय हो जाता है। सोचिए, अगर कोई इंसान हमेशा यह सोचता है कि वह गरीब है, वह नाकाम है, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो उसका अवचेतन मन उसी सोच को हकीकत बनाने में लग जाएगा। उसका दिमाग उसी दिशा में रास्ते खोजेगा जहां नाकामी और कमी हो, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी वैसी ही बन जाएगी जैसी उसने अपने मन में मान ली थी। लेकिन वही इंसान अगर यह तय कर ले कि वह अमीर बनेगा, सफल बनेगा, स्वस्थ और खुशहाल रहेगा, तो उसका अवचेतन मन उसी दिशा में रास्ते खोलना शुरू कर देगा। वह अचानक नए मौके देखने लगेगा, उसके सामने नए लोग आएंगे, नई सोच आएगी और धीरे धीरे उसकी तकदीर बदलने लगेगी। जोसेफ मफरी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन हमेशा आपके विचारों को आदेश की तरह लेता है। यह सवाल नहीं करता कि आपकी सोच सही है या गलत, यह बस मान लेता है और उसे सच करने लगता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। आपके विचार बीज की तरह होते हैं। अगर आप नकारात्मकता बोएंगे तो दुख और असफलता उगेगी। अगर आप सकारात्मकता बोएंगे तो सफलता और सुख उगेगा। यह प्रकृति का अटूट नियम है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को पाने के लिए दिल से सोचते हैं तो अचानक परिस्थितियां उसी दिशा में बदलने लगती हैं? जैसे अगर आपने तय किया कि मुझे यह नौकरी चाहिए, तो आपका दिमाग उसी से जुड़ी जानकारी जुटाना शुरू कर देगा। आप अचानक उन लोगों से मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपके अवचेतन मन का कमाल है। याद रखिए, आपका मन ही आपकी वास्तविकता बनाता है। इसलिए आज से ही अपने विचारों की पहरेदारी शुरू कर दीजिए। अपने अवचेतन मन को वही आदेश दीजिए जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। डर, शक और नकारात्मकता को निकाल फेंकिए और उसकी जगह विश्वास, आत्मविश्वास और उम्मीद बोइए। क्योंकि जब आपका मन बदलता है तभी आपकी दुनिया बदलती है। दूसरा सबक है विश्वास और आस्था की शक्ति। आपका अवचेतन मन वही सच मानता है जिस पर आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं। अगर आप आधे मन से किसी चीज को चाहते हैं लेकिन भीतर ही भीतर आपको शक है, तो आपका अवचेतन मन उस शक को पकड़ लेगा और वही आपकी हकीकत बनेगा। लेकिन अगर आप पूरे विश्वास से मानते हैं कि आपका सपना सच होगा, तो अवचेतन मन उसे साकार करने के लिए ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को आपकी ओर खींच लाएगा। जोसेफ मफरी कहते हैं कि विश्वास एक बीज की तरह है। जब आप इसे अपने अवचेतन मन की मिट्टी में बोते हैं और इसे लगातार पानी देते हैं, यानी पॉजिटिव थॉट्स और एफर्मेशन से इसे मजबूत करते हैं, तो यह बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है और आखिरकार विशाल वृक्ष बनकर आपके सामने खड़ा हो जाता है। आपने शायद देखा होगा कि जो लोग अपने आप पर अटूट विश्वास रखते हैं, वे मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते और यही विश्वास उन्हें अंत में सफलता दिलाता है। दूसरी ओर जिनके मन में लगातार संदेह रहता है, वे अवसर आने पर भी उसे खो देते हैं। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को परीक्षा देनी है। अगर वह अपने मन में विश्वास रखे कि वह मेहनत से पढ़ाई कर चुका है और निश्चित रूप से पास होगा, तो उसका अवचेतन मन उसे आत्मविश्वास देगा, उसकी याददाश्त को और तेज करेगा और परीक्षा के दौरान उसकी मदद करेगा। लेकिन अगर वही विद्यार्थी लगातार यह सोचता रहे कि शायद वह फेल हो जाएगा, तो अवचेतन मन उसकी सोच को सच कर देगा और उसकी तैयारी बेकार हो जाएगी। यही कारण है कि हर धर्म, हर परंपरा और हर महान गुरु विश्वास की ताकत पर जोर देते हैं। विश्वास सिर्फ आध्यात्मिक चीज नहीं है, यह एक मानसिक विज्ञान है। जब आप पूरे यकीन से किसी चीज को सच मानते हैं, तो आपका अवचेतन मन बिना रुके उसी दिशा में काम करने लगता है। तो अब सवाल यह है कि आप अपने जीवन में किस पर विश्वास कर रहे हैं? डर पर या सपनों पर? संदेह पर या उम्मीद पर? अगर आप डर और शक पर विश्वास कर रहे हैं, तो वही आपके जीवन की हकीकत बन जाएगा। लेकिन अगर आप सपनों और उम्मीदों पर विश्वास करेंगे, तो आपका अवचेतन मन उन्हें साकार करने की हर संभव कोशिश करेगा। याद रखिए, आस्था वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। अगर आप अपने मन को सकारात्मक विश्वासों से भर देंगे, तो जिंदगी आपके लिए नए रास्ते खोल देगी। तीसरा सबक है कल्पना और विजुअलाइजेशन की शक्ति।
आपका अवचेतन मन चित्रों में सोचता है। जब भी आप किसी चीज की गहराई से कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच करने के लिए सक्रिय हो जाता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्र बनाना आपके सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे शक्तिशाली साधन है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य को रोजाना अपने मन की आंखों के सामने देखते हैं तो अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसी दिशा में अवसर और संसाधन जुटाने लगता है। मान लीजिए आप एक नई नौकरी पाना चाहते हैं। अगर आप रोज यह कल्पना करें कि आप उस नौकरी में बैठे हैं, आत्मविश्वास से काम कर रहे हैं, अपने सहयोगियों से बातचीत कर रहे हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच्चाई मानकर उसी के अनुसार आपके भीतर नई ऊर्जा और नए विचार पैदा करेगा। विजुअलाइजेशन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपके दिमाग और शरीर दोनों को प्रोग्राम करता है। खिलाड़ी बड़े मैच से पहले अपने दिमाग में जीत की तस्वीर बनाते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब खिलाड़ी अपने आप को जीतते हुए कल्पना करते हैं तो उनके दिमाग और शरीर में वही परिवर्तन होते हैं जैसे असली मैच के दौरान होते हैं। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन को सफलता की तैयारी माना जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर सुबह 5 मिनट अपने सपनों की तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उसे सच करने के लिए रास्ते बनाना शुरू कर देगा। यह तस्वीर जितनी साफ और भावनाओं से भरी होगी उसका असर उतना ही गहरा होगा। अगर आप अमीरी चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि आपके पास धन है, आप उसका उपयोग अच्छे कामों में कर रहे हैं, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि आप स्वस्थ हैं, ऊर्जावान हैं, आपका शरीर मजबूत है। विजुअलाइजेशन करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि आप भावनाओं को जोड़ें। सिर्फ तस्वीर बनाने से काम नहीं होगा, आपको उस तस्वीर को महसूस करना होगा, मानो आप अभी उसी पल में जी रहे हों। याद रखिए, आपका अवचेतन मन उन चीजों को सच करता है जिन्हें आप गहराई से महसूस करते हैं। इसलिए विजुअलाइजेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। यह एक मानसिक अभ्यास है जो असंभव को संभव बना सकता है। चौथा सबक है सकारात्मक वाक्यों यानी पॉजिटिव एफर्मेशंस की ताकत। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन वही मानता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर आप लगातार अपने आप से नकारात्मक बातें दोहराते रहेंगे तो अवचेतन मन उन्हें आदेश की तरह स्वीकार कर लेगा। लेकिन अगर आप रोजाना सकारात्मक वाक्य दोहराएंगे तो आपका अवचेतन मन उन्हें सच्चाई में बदल देगा। एफर्मेशंस छोटे छोटे वाक्य होते हैं जिन्हें आप रोजाना विश्वास के साथ दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरे जीवन में हर दिन नई संभावनाएं आ रही हैं। जब आप इन वाक्यों को भावना और विश्वास के साथ दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें प्रोग्राम की तरह ग्रहण करता है। यह आपके भीतर नई ऊर्जा पैदा करता है और आपको उसी दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कई बार लोग कहते हैं, मैं एफर्मेशंस बोलता हूं लेकिन कोई असर नहीं होता। इसका कारण यह है कि वे उन्हें सिर्फ शब्दों की तरह दोहराते हैं, बिना भावना और विश्वास के। लेकिन जब आप पूरे यकीन और उत्साह के साथ एफर्मेशंस दोहराते हैं तो वे आपके जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आपको डर की समस्या है। अगर आप रोजाना अपने आप से कहें, मैं निडर हूं, मैं साहसी हूं, मेरे अंदर ताकत है, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा और आपकी आदतें और व्यवहार बदलने लगेंगे। एफर्मेशंस का असर तभी होता है जब आप उन्हें निरंतर और नियमित रूप से करते हैं। यह वैसा ही है जैसे हर दिन एक बीज को पानी देना। धीरे धीरे वह बीज जड़ पकड़ता है और एक पेड़ बन जाता है। याद रखिए, आप जो शब्द अपने बारे में बोलते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। इसलिए अपने शब्दों को बदलिए, अपने वाक्यों को बदलिए और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी भी बदल रही है। पॉजिटिव एफर्मेशंस वह कुंजी हैं जो आपके अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा देती हैं और आपके सपनों को हकीकत में बदल देती हैं। पांचवा सबक है अवचेतन मन की उपचार शक्ति यानी हीलिंग पावर। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन सिर्फ हमारी सोच और भावनाओं को ही नियंत्रित नहीं करता, बल्कि यह
हमारे शरीर पर भी गहरा असर डालता है। अगर हम लगातार यह सोचते रहें कि हम बीमार हैं, हमारे अंदर ताकत नहीं है, तो अवचेतन मन इन विचारों को सच मान लेता है और हमारे शरीर पर नकारात्मक असर डालना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम अपने अवचेतन मन को यह संदेश दें कि हम स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, ऊर्जावान हैं, तो यह शरीर में नए बदलाव लाना शुरू कर देता है। दुनिया भर में ऐसे हजारों उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने सिर्फ सकारात्मक सोच और विश्वास से गंभीर बीमारियों को मात दी है। डॉक्टरों ने भी पाया है कि जिन मरीजों का मनोबल ऊंचा होता है वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। यह सिर्फ दवाइयों का असर नहीं होता, बल्कि उनके अवचेतन मन का विश्वास उनकी सेहत को तेजी से बहाल करता है। जोसेफ मफरी कहते हैं कि जब आप सोने से पहले अपने अवचेतन मन को यह आदेश देते हैं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है, तो नींद के दौरान आपका अवचेतन मन इन विचारों पर काम करता है और शरीर की हर कोशिका को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि दवाइयों के साथ साथ आपके विचार भी आपकी सेहत को नियंत्रित करते हैं। अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो दवाइयां और भी बेहतर असर करेंगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगातार सिर दर्द की समस्या है। अगर वह अपने मन में यह दोहराता है कि मेरा सिर हमेशा दुखता है, मैं ठीक नहीं हो सकता, तो अवचेतन मन इस आदेश को मानकर दर्द को और बढ़ा देगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति हर दिन यह कहे, मैं स्वस्थ हूं, मेरा सिर हल्का है, मैं आराम महसूस कर रहा हूं, तो धीरे धीरे उसका अवचेतन मन उसकी सेहत को बेहतर बनाना शुरू कर देगा। याद रखिए, आपका अवचेतन मन एक अद्भुत डॉक्टर है। अगर आप इसे सही आदेश देंगे तो यह आपके शरीर की हर बीमारी से लड़ने में आपकी मदद करेगा। स्वास्थ्य का असली रहस्य यही है, अपने विचारों को स्वस्थ बनाइए और आपका शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। छठा सबक है धन और समृद्धि बनाने में अवचेतन मन की शक्ति। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीरी सिर्फ मेहनत या किस्मत से मिलती है, लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं कि असली अमीरी का स्रोत आपका अवचेतन मन है। अगर आपके भीतर धन के प्रति नकारात्मक विश्वास भरे हैं, जैसे पैसा गंदा है, अमीर लोग लालची होते हैं, मेरे बस की बात नहीं है, तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मान लेगा और आपको उसी हालात में रखेगा। लेकिन अगर आप अपने अवचेतन मन को यह आदेश देंगे कि धन पाना मेरा अधिकार है, पैसा अच्छाई के कामों के लिए है और समृद्धि मेरे जीवन का हिस्सा है, तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार काम करने लगेगा। यह आपके लिए नए अवसर पैदा करेगा, आपके दिमाग में नए विचार डालेगा और आपको ऐसे रास्तों से मिलाएगा जहां धन और सफलता आपका इंतजार कर रहे होंगे। सोचिए, अगर कोई किसान अपनी जमीन में बीज बोने से पहले ही यह मान ले कि यह जमीन कभी कुछ उगा ही नहीं सकती, तो क्या वह कभी फसल पा सकेगा? नहीं। ठीक उसी तरह अगर आप पहले ही मान लें कि पैसा आपके लिए नहीं है, तो आपका अवचेतन मन आपके विश्वास को सच कर देगा और आपके रास्ते बंद कर देगा। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ अपने मन में समृद्धि की तस्वीर बनाएं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उसी को हकीकत में बदल देगा। आप नए अवसरों को पहचानना शुरू करेंगे, आपकी सोच और मेहनत सही दिशा में काम करेगी और आप अपने जीवन में समृद्धि को आकर्षित करेंगे। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि धन कोई बुरी चीज नहीं है, यह एक ऊर्जा है और इसका उपयोग आप अच्छे कामों में कर सकते हैं। जब आप अपने अवचेतन मन को यह सिखाते हैं कि पैसा अच्छाई का साधन है, तो यह आपको धन और अवसर दोनों देता है। याद रखिए, समृद्धि की शुरुआत आपके विचारों से होती है। अगर आप अपने अवचेतन मन को अमीरी और अबंडेंस के विचार देंगे, तो आपका जीवन वैसा ही हो जाएगा। इसलिए आज से ही अपने अवचेतन मन को आदेश दीजिए, मैं समृद्ध हूं, मेरे जीवन में धन का प्रवाह लगातार हो रहा है और मैं इसका उपयोग अच्छे कार्यों में कर रहा हूं। जब आपका मन अमीरी को स्वीकार करता है, तब ब्रह्मांड आपके लिए अमीरी के दरवाजे खोल देता है। सातवां सबक है डर और चिंता को मिटाने की शक्ति। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी आप किसी काम के बारे में सोचते हैं और आपके मन में डर आता है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है,
तो आपका अवचेतन मन इस डर को सच्चाई की तरह मान लेता है और आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि डर एक मानसिक छाया है, यह असली नहीं होता, लेकिन जब हम इसे सच मान लेते हैं तो यह हमारे जीवन को रोक देता है। जितना ज्यादा आप डर पर ध्यान देंगे उतना ही यह मजबूत होगा, लेकिन जैसे ही आप विश्वास और साहस पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, डर अपनी ताकत खो देगा। चिंता भी डर का ही रूप है। जब आप लगातार भविष्य के बारे में नकारात्मक सोचते रहते हैं, क्या होगा अगर सब गलत हो गया, तो आपका अवचेतन मन उस नकारात्मक तस्वीर को पकड़ लेता है और उसी दिशा में हालात बना देता है। इससे बाहर निकलने का रास्ता है अपने विचारों को बदलना। जब भी डर या चिंता आपके मन में आए, तुरंत उसके स्थान पर सकारात्मक वाक्य रख दीजिए, जैसे मैं सुरक्षित हूं, मैं सफल हूं, मैं हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हूं। इन अफर्मेशंस को बार बार दोहराने से आपका अवचेतन मन नए आदेश स्वीकार करेगा और धीरे धीरे डर और चिंता मिटने लगेगी। एक उदाहरण सोचिए, एक व्यक्ति को मंच पर बोलने का डर है। जैसे ही वह बोलने जाता है, उसका मन कहता है, मैं भूल जाऊंगा, लोग हंसेंगे, और सचमुच ऐसा होता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति बार बार अपने अवचेतन मन को कहे, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरी आवाज मजबूत है, लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे, तो धीरे धीरे उसका डर खत्म हो जाएगा और वह आत्मविश्वास के साथ बोलने लगेगा। याद रखिए, डर और चिंता सिर्फ आपके मन के बनाए हुए भ्रम हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन को विश्वास और साहस से भर देंगे, तो डर की कोई ताकत नहीं रहेगी। सच्ची आजादी वही है जब आप बिना डर और चिंता के जीना सीख जाते हैं, और यह आजादी आपको आपका अवचेतन मन ही दे सकता है। 8वां सबक है नींद की तकनीक से अवचेतन मन को प्रोग्राम करना। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय तब होता है जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं। उस समय आपका चेतन मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और अवचेतन मन बिना किसी रुकावट के आपके विचारों को ग्रहण करता है। इसलिए सोने से पहले के विचार आपकी जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। अगर आप रात को सोने से पहले चिंता और डर से भरे विचार करेंगे, जैसे कल सब खराब हो जाएगा, मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को सच मानकर उसी के अनुसार परिस्थितियां बना देगा। लेकिन अगर आप नींद से पहले सकारात्मक और रचनात्मक विचार अपने मन में डालेंगे, जैसे मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं अमीर और समृद्ध हूं, मेरा कल शानदार होगा, तो आपका अवचेतन मन रात भर इन आदेशों पर काम करेगा और अगले दिन आपका जीवन बदलने लगेगा। जोसेफ मर्फी सुझाव देते हैं कि हर रात सोने से पहले 5 मिनट निकालकर शांत होकर अपने लक्ष्य की कल्पना करें। अपने मन की आंखों के सामने अपने सपनों को पूरा होते हुए देखें। ऐसा मानो कि वे पहले से ही सच हो चुके हैं। इस विजुअलाइजेशन को भावना और विश्वास के साथ दोहराएं। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक समृद्धि चाहते हैं तो सोने से पहले कल्पना कीजिए कि आपके पास धन है, आप उसका उपयोग अच्छे कामों में कर रहे हैं और आपका जीवन आरामदायक है। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो अपने आप को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करें। सोने से पहले का यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को गहराई से प्रभावित करता है। नींद के दौरान आपका शरीर आराम करता है, लेकिन आपका अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय रहता है और आपके आदेशों को हकीकत बनाने की दिशा में काम करता है। याद रखिए, हर रात आपके पास अपने जीवन को नया आकार देने का अवसर होता है। इसलिए सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप नींद में जाते हैं, आपका अवचेतन मन आपके विचारों को वास्तविकता में बदलना शुरू कर देता है। 9वां सबक है क्षमा और आंतरिक शांति की शक्ति। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब तक आप दूसरों के प्रति गुस्सा, नफरत और बदले की भावना अपने मन में रखते हैं, तब तक आपका अवचेतन मन शांति और सफलता को आकर्षित नहीं कर सकता। नफरत और गुस्सा जहर की तरह हैं। वे सबसे पहले आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। कई लोग सालों तक दूसरों की गलतियों को याद करके अपने मन को दुखी रखते हैं। वे बार बार उसी घटना को याद करते हैं और अपने अवचेतन मन में नकारात्मकता भरते रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उनका मन अशांत हो जाता है,
उनकी सेहत बिगड़ जाती है और वे जीवन का आनंद नहीं ले पाते। लेकिन जैसे ही आप क्षमा करना सीख जाते हैं, आपका अवचेतन मन हल्का हो जाता है। क्षमा का मतलब यह नहीं कि आप गलत को सही मान लें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर लें। जब आप किसी को माफ करते हैं तो सबसे बड़ा लाभ आपको ही मिलता है। सोचिए, अगर आप अपने मन में किसी के प्रति गुस्सा रखेंगे तो वह गुस्सा आपके विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करेगा। लेकिन जैसे ही आप उसे क्षमा करेंगे, आपका मन आजाद हो जाएगा और आप सकारात्मक विचारों से भर सकेंगे। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि क्षमा का अभ्यास रोजाना करना चाहिए। जब भी कोई पुरानी नकारात्मक याद आए तो अपने आप से कहें, मैं उस व्यक्ति को माफ करता हूं, मैं मुक्त हूं, मेरा मन शांत है। इस वाक्य को बार बार दोहराने से आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा और धीरे धीरे आपका गुस्सा और नफरत मिट जाएगी। क्षमा करने से न सिर्फ आपका मन शांत होता है, बल्कि आपकी सेहत और रिश्ते भी बेहतर हो जाते हैं। जब आप नकारात्मकता छोड़ देते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रेम भरने लगता है। याद रखिए, आंतरिक शांति का दरवाजा क्षमा से होकर ही खुलता है। जब आप दूसरों को और खुद को माफ करते हैं, तभी आपका अवचेतन मन पूरी ताकत से आपके सपनों को साकार करने के लिए काम करता है। 10वां सबक है आकर्षण का नियम और अवचेतन मन। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन एक चुंबक की तरह है। यह वही चीजें आपकी ओर खींचता है जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं और जिन्हें आप गहराई से महसूस करते हैं। यही सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। अगर आप लगातार कमी, डर और असफलता के बारे में सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी ऊर्जा को आकर्षित करेगा और आपके जीवन में और भी समस्याएं आएंगी। लेकिन अगर आप समृद्धि, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सफलता पर ध्यान देंगे तो वही आपके जीवन की हकीकत बन जाएगी। इस नियम का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ब्रह्मांड हमेशा आपके विचारों और भावनाओं का जवाब देता है। जब आप किसी चीज की गहराई से कल्पना करते हैं और उसे सच मानते हैं तो ब्रह्मांड उसी दिशा में ऊर्जा भेजना शुरू कर देता है। मान लीजिए, आप बार बार सोचते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। यह विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाएगा और वह आपके लिए ऐसे हालात बनाएगा जहां पैसे की कमी बनी रहे। लेकिन अगर आप अपने मन को आदेश देंगे, मैं समृद्ध हूं, पैसा लगातार मेरे जीवन में आ रहा है, तो आपका अवचेतन मन उस आदेश को मानकर अवसरों और संसाधनों को आकर्षित करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अभ्यास करने का सबसे आसान तरीका है हर दिन अपने लक्ष्य को साफ साफ कल्पना करना और उसे पाने की भावना महसूस करना। अगर आप सफलता चाहते हैं तो खुद को सफल मानिए। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो खुद को स्वस्थ महसूस कीजिए। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो अपने जीवन में प्रेम की भावना पैदा कीजिए। याद रखिए, आपका अवचेतन मन और ब्रह्मांड आपकी भावनाओं और विचारों का जवाब देते हैं। इसलिए हमेशा वही सोचिए जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। जोसेफ मर्फी का संदेश साफ है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आकर्षित करते हैं। इसलिए अपने विचारों को समृद्ध, स्वस्थ और सकारात्मक बनाइए। जब आपके विचार बदलेंगे तब आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। 10वां सबक है आकर्षण का नियम और अवचेतन मन। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन एक चुंबक की तरह है। यह वही चीजें आपकी ओर खींचता है जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं और जिन्हें आप गहराई से महसूस करते हैं। यही सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। अगर आप लगातार कमी, डर और असफलता के बारे में सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी ऊर्जा को आकर्षित करेगा और आपके जीवन में और भी समस्याएं आएंगी। लेकिन अगर आप समृद्धि, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सफलता पर ध्यान देंगे तो वही आपके जीवन की हकीकत बन जाएगी। इस नियम का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ब्रह्मांड हमेशा आपके विचारों और भावनाओं का जवाब देता है। जब आप किसी चीज की गहराई से कल्पना करते हैं और उसे सच मानते हैं तो ब्रह्मांड उसी दिशा में ऊर्जा भेजना शुरू कर देता है। मान लीजिए, आप बार बार सोचते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। यह विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाएगा और वह आपके लिए ऐसे हालात बनाएगा जहां पैसे की कमी बनी रहे। लेकिन अगर
आप अपने मन को आदेश देंगे, मैं समृद्ध हूं, पैसा लगातार मेरे जीवन में आ रहा है, तो आपका अवचेतन मन उस आदेश को मानकर अवसरों और संसाधनों को आकर्षित करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अभ्यास करने का सबसे आसान तरीका है हर दिन अपने लक्ष्य को साफ साफ कल्पना करना और उसे पाने की भावना महसूस करना। अगर आप सफलता चाहते हैं तो खुद को सफल मानिए। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो खुद को स्वस्थ महसूस कीजिए। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो अपने जीवन में प्रेम की भावना पैदा कीजिए। याद रखिए, आपका अवचेतन मन और ब्रह्मांड आपकी भावनाओं और विचारों का जवाब देते हैं। इसलिए हमेशा वही सोचिए जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। जोसेफ मर्फी का संदेश साफ है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आकर्षित करते हैं। इसलिए अपने विचारों को समृद्ध, स्वस्थ और सकारात्मक बनाइए। जब आपके विचार बदलेंगे तब आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। 12वां और अंतिम सबक है, आपका अवचेतन मन ही आपकी तकदीर लिखता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इंसान की किस्मत कहीं बाहर से तय नहीं होती, यह हमारे अपने विचारों और विश्वासों से बनती है। आपका अवचेतन मन लगातार आपके आदेशों को मानकर आपकी जिंदगी का नक्शा तैयार करता है। अगर आप लगातार यह सोचते रहेंगे कि आप असफल हैं, आपकी किस्मत खराब है, आपके पास अवसर नहीं है, तो आपका अवचेतन मन इन्हीं बातों को सच कर देगा। यह आपकी राह में ऐसे हालात और लोग लाएगा जो आपकी नकारात्मक सोच को और मजबूत करेंगे। लेकिन अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश देंगे, मैं सफल हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मेरी जिंदगी अवसरों से भरी है, तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार आपकी दुनिया को ढाल देगा। आप सही समय पर सही जगह पहुंचेंगे, सही लोगों से मिलेंगे और आपके जीवन में नई संभावनाएं आती रहेंगी। सोचिए, कितने लोग बार बार यह कहते हैं कि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता और सचमुच उनके साथ बुरा ही होता है। यह बदकिस्मती नहीं है, यह उनके अवचेतन मन का आदेश है। वही लोग अगर यह मान लें कि मैं भाग्यशाली हूं, तो उनकी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। जोसेफ मर्फी का संदेश साफ है, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। आप अपने अवचेतन मन को जो प्रोग्राम देंगे वही आपकी जिंदगी की हकीकत बनेगा। याद रखिए, भविष्य कोई रहस्य नहीं है, भविष्य वही है जो आप आज अपने विचारों में बो रहे हैं। अगर आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो कल सफलता और खुशहाली पाएंगे। अगर आप नकारात्मक विचार बोएंगे तो कल असफलता और निराशा आपके सामने होगी। तो अब चुनाव आपका है, आप अपने अवचेतन मन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, डर और असफलता की तरफ या विश्वास और सफलता की तरफ। यह अंतिम सबक हमें यही सिखाता है कि हमारी जिंदगी की डोर हमारे अवचेतन मन के हाथों में है। जब हम इसे सही दिशा देते हैं तो यह हमारी तकदीर को सुनहरी बना देता है। दोस्तों, अब तक आपने इस किताब के सभी मुख्य सबक समझ लिए हैं। हमने देखा कि कैसे आपका अवचेतन मन आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके विश्वासों के आधार पर आपकी पूरी जिंदगी को आकार देता है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच को बदल दें तो हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। विश्वास की शक्ति, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस, डर और चिंता को मिटाना, क्षमा और आंतरिक शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि, इन सब का असली स्रोत आपका अवचेतन मन है। जोसेफ मर्फी का सबसे बड़ा संदेश यही है, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। सोचिए, अगर आप आज से ही अपने अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश देना शुरू कर दें तो अगले कुछ हफ्तों और महीनों में आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आप स्वस्थ हो सकते हैं, आप समृद्ध हो सकते हैं, आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात, आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। याद रखिए, आपके पास यह शक्ति पहले से है, आपको इसे जगाना है, इसे सही दिशा देनी है। तो दोस्तों, आज से ही अपने अवचेतन मन की भाषा समझना शुरू कर दीजिए। अपने सपनों की तस्वीर अपने मन में बनाइए, विश्वास रखिए कि वे सच होंगे और रोजाना सकारात्मक एफर्मेशंस के साथ अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे परिस्थितियां से बदलने लगेंगी, अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे और आपका जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में लिखकर हमें बताइए कि आपको इस किताब का कौन सा सबक सबसे ज्यादा प्रेरक लगा। दोस्तों, यह याद रखिए, आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। इसे सही दिशा दीजिए और यह आपको वहां पहुंचा देगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आपके सपने सच हो सकते हैं, क्योंकि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड असीमित है।